ये खबर आपके सामने लकी मरवत से रखते हैं, जहां गांव में माटर गोला फटने से 5 बच्चे जाँ भाग, 13 जख्मी हो गए। आज ही बनू और नॉर्थ वजीरिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पे एक हमला किया दहशतगर्दों ने, जिससे 8 जवान शहीद हुए हैं पाकिस्तान की फौज के और 3 मिसिंग हैं, 11 जख्मी हैं। मुनीर की फौज अपने ही मुल्क में बेगानी हो गई है। जिस फौज के अफसर आधा किलो पीतल छाती पर लटकाकर डेंगे मारा करते थे, अब उनकी सारी हेकड़ी निकलने लगी है। लकी मरवत में ही मुबैना ड्रोन हमला, नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हमले में 1 शख्स जाँ भाग, 2 जख्मी हुए। नहीं है, ये प्लान के साथ हमला किया गया। पंजगोर में जो जगह है ग्वारगो, और ये खुरासान डायरी की रिपोर्ट है, वहां 3 चेक पोस्ट पर एक ही वक्त में हमला किया गया, जिसमें 80 दहशतगर्दों ने शिरकत की। 11 गाड़ियां उनके पास, बड़ी गाड़ियों में वो सवार थे और वो वहां पे आए और उन्होंने पहले जो वहां कम्युनिकेशन की इंस्टॉलेशन थी। आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि पाकिस्तान के अंदर कल ईरान के प्रेसिडेंट जो है वो विजिट करे हुए हैं। उन्होंने विजिट किया और पता चला है कि आसिम मुनीर जो है उनके ईरान को अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग बता रहे, कैसे बता रहे कि ऐसे बचना है, और इनका ईरान के प्रेसिडेंट का आते ही वेलकम कैसे हुआ है, ये सबसे बड़ी बात। 3 चेक पोस्ट, जी हाँ, देख तो आपने लिया ही इंट्रो में कितना भारी नुकसान जो है पाकिस्तानी फौज को उठाना पड़ा है 3 चेक पोस्ट पर। और ये ज्ञान देते हैं ईरान को कि कैसे उनको बचना है हमलों से, कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है। तो समझ सकते हैं आप पाकिस्तान का कितना बड़ा प्रोपोगेंडा है। चले हैं दूसरों को सीख देने, लेकिन खुद की रखवाली नहीं कर पा रहे, खुद को संभाल नहीं पा रहे, खुद के फौजी मारे जा रहे हैं। आए दिन एक साथ इतने हमले हो रहे हैं, उनको कानो कान खबर भी नहीं है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। 101 अफराद शहीद, 150 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में 53, बलूचिस्तान में 28 हमले। तो दहशतगर्द 2 मरते हैं तो हमारे लोग दर्जनों में शहीद हो। सदर आज पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं और वो तशक्कुर के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए पाकिस्तान आए हैं कि पाकिस्तान ने इसराइल के खिलाफ जंग में और अमेरिका के खिलाफ जंग में जिस तरह ईरान की मदद की, जो हम अपने एक व्लॉग में पहले बता चुके हैं कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामेनाई, उनके ऊपर जो हमला होने लगा था, उनकी जान को खतरा था, तो पाकिस्तान ने उसमें पाकिस्तान के पास कुछ इतलात थी। खुद एक सिग्निफिकेंट चीज़ है और ये आए भी एक ऐसे वक्त में है जब इससे पहले फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए अब्बास अरागची ने ये कहा कि इससे पहले क्योंकि टॉक्स हो न्यूक्लियर इशू पे, अमेरिका को ईरान को कॉम्पेंसेट करना चाहिए। कॉम्पेंसेट करने का मतलब यह है कि अमेरिका ने जो हमला किया था वो माने कि हमला हमने गलत किया था। एक ऐसे वक्त में जब हम ईरान के साथ टॉक्स और नेगोशिएशन में थे, हमने उनके ऊपर हमला कर दिया। कॉम्पेंसेशन देने का मतलब है ये एतराफ़ करना कि हमने गलती की है। इसका डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने बड़ा सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची की बात जो है वो अहमकाना है, रेडिक। और उसके साथ उसी दिन उन्हीं घंटों में पंजगोर में 3 चेक पोस्ट पर हमला करना दहशतगर्दों का, और ये बहुत वाज़ेह मैसेज है पाकिस्तान को इंडिया की तरफ से और ईरान को भी इंडिया की तरफ से कि आप पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे तो हम अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे उन एलिमेंट्स की सपोर्ट के ज़रिए जो ईरान के अंदर मौजूद हैं। और ये डेफिनेटली कल पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे उसमें इस इशू पर बातचीत होगी और मज़ीद की बुनियाद पर, और फिर ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनकी टॉप कमांड को भी उन्होंने मार डाला, सिर्फ इस वजह से कि मोसाद और रॉ के एजेंट्स ईरान में हर तरफ फैले हुए हैं। रशिया ने ये भी डिमांड किया है कि न्यूक्लियर टॉक्स जो हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ उसी सूरत में आगे बढ़ सकती हैं जब अमेरिका कम से कम ये गारंटी दे कि दोबारा ईरान के ऊपर कोई हमला जो है वो नहीं किया जाएगा। और ईरान भी मसलसल ये कह रहा है। अच्छा, अब ये जो टॉक्स हैं, इसको ये भी जिक्र कि जो टॉक्स हैं बिलवास्ता इनडायरेक्ट यूरोपियन E3 के थ्रू था, और किसी भी वक्त ये जंग दोबारा शुरू हो सकती है और हम अपने दिफा के लिए मजबूर हो सकते हैं। यहाँ कोई गारंटी नहीं है इस जंग के हवाले से। ये वो सारे सच सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें आप देखते हैं कि ईरान के प्रेसिडेंट और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान के दौरे के ऊपर पहुँचते हैं और वो ये इंडिकेशन दे रहे हैं, यानी सिग्नल कर रहे हैं कि उनको पाकिस्तान की, यानी अब पाकिस्तान ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की सेना को बलूचिस्तान के 40% हिस्से में घुसने नहीं दिया जा रहा है।
इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में टीटीपी ने टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। साथ ही पीओके में कई जगहों पर आर्मी गो बैक के नारे लग रहे हैं। इतना ही नहीं, बलूच लिबरेशन आर्मी और टीटीपी के लड़ाकों ने खैबर पुलिस और बलोच पुलिस की भर्तियां भी शुरू कर दी है। ये निजी पुलिस ही टैक्स उगाही और नाकेबंदी का जिम्मा संभाल रही है, साथ ही स्थानीय सुरक्षा का दायित्व भी निभा रही है। मतलब पाकिस्तान द्वारा स्थापित प्रशासन को पूरी तरह हाशिए पर धकेला जा रहा है और दोनों प्रांत अलग अलग देश की तरह अपना प्रशासन खड़ा करने में जुटे हैं। अब ऐसे कई वीडियो रोज वायरल होने लगे हैं जिनमें बलूचिस्तान और खैबर इलाकों में पाकिस्तानी फौज को घुसने से रोकते हुए दिखाया। दरअसल बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, सारी लड़ाई वहां के संसाधनों को लूटमार से बचाने की है। अभी तक BLA सिर्फ बलूचिस्तान में लड़ रहा था, जबकि टीटीपी का फोकस खैबर पख्तूनख्वा था। लिहाजा मुनीर की मुल्ला सेना इन्हें आसानी से दबाने में कामयाब हो रही थी। लेकिन जब से इन दोनों ने हाथ मिलाया है, पाकिस्तानी फौज में हाहाकार मचा हुआ है। 2025 में अब तक सिर्फ 210 दिन में खैबर पख्तूनख्वा में 300 से ऊपर हमले हो चुके हैं, ताकि 1500 बलूच पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। उनकी कथित बहादुर फौज उन्हें कुचल डालेगी। पाकिस्तान को बलूचिस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता है। पर मुनीर की मुसीबत अब 1500 लोगों तक सीमित नहीं रह गई है। इसकी वजह यह है कि BLA और टीटीपी दोनों चीन और पाकिस्तान को अपने इलाकों से भगाना चाहते हैं। दोनों ही पंजाबी मुल्लाओं से नफरत करते हैं और वे मुनीर की फौज के भी पूरी तरह खिलाफ हैं, जिसकी सबसे बड़ी कीमत मुल्ला मुनीर की मुल्ला सेना को चुकानी पड़ रही है, जहां से हर रोज कई मुल्ला होरों के दरवाजे खटखटाते रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा अब बलूचिस्तान की राह पर है, जहां पश्तूनों का भयंकर विद्रोह शुरू हो चुका है और अब पाकिस्तान टूटने के कगार पर है। आशंका जताई जा रही है कि 2027 तक पाकिस्तान 4 नहीं तो कम से कम 3 हिस्सों में जरूर बट जाएगा। पाकिस्तान में बलोच अलगाववादी आंदोलन जिस तरह चरम पर है, वो 1971 के पूर्वी पाकिस्तान में चले आंदोलन की मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ इंटेलिजेंस ज़राए से ये खबर देनी शुरू कर दी कि जी 5 और 18 अगस्त के दरमियान जो है एक मरतबा फिर भारत जो है एक ऐसी ही कोशिश कर सकता है। और इस खबर के लिए जो मैंने बहुत सारे व्लॉगर्स को सुना, बहुत सारे जो इंडियन मीडिया है वो भी इस पर जोर दे रहा है। लेकिन अगर आप हक़ाइक़ को जाने, अच्छा एक बात और भी सुन लें कि उन्होंने कहा कि क्योंकि भारत जो है इस वक्त फौजी मशक़ें कर रहा है, हो सकता है, लेकिन जरा इनका दोगलापन देखिए। जब हिंदू और यहूदी एटम बम बनाते हैं तो वो यहूदी और हिंदू बम नहीं कहलवाते, वो कौमी सलामती का इस्तारा होते हैं। लेकिन जब एक मुसलमान रियासत अपने दिफा के लिए जौहरी ताकत हासिल करे तो उसे इस्लामी बम कहकर बदनाम किया। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान का आसिम मुनीर जो है वो किस तरह से ईरान के प्रेसिडेंट को बैठ करके ज्ञान दे रहा है, सिखा रहा है कि कैसे, क्यों, कब और कहां पे प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है। जी हाँ, अब जैसे ईरान के प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान में पहुंचे, कल वो पहुंचे हैं दौरे पर। जैसे वो पहुंचे 3 चेक पोस्ट पे भारी नुकसान हुआ है पाकिस्तानी फौजी को। अब ये आम सी बात हो गई है, रोज का ये हो गया कि पाकिस्तान के हर एक चेक पोस्ट पे कुछ ना कुछ धमाके हो ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, उसके बाद भी ये लोग सिक्योरिटी टाइट नहीं कर रहे हैं, ये लोग कुछ इंतजामात नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, चेक पोस्ट पे हमले हो रहे हैं BLA TTP के द्वारा, तो कोई कदम उठाया जाए इनके खिलाफ या फिर अपनी रखवाली की जाए, अपनी सेफ्टी की जाए। इनके पास कोई काम नहीं है ज्ञान देने के अलावा। अब ईरान के प्रेसिडेंट को ही बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं। सबसे हंसने वाली बात तो इसमें यही है कि भाई ईरान को ये ज्ञान दे रहे हैं कि भाई ऐसे प्लानिंग करो, ऐसे प्लाटिंग करो, अपने आप को ऐसे बचाओ, वैसे बचाओ। लेकिन खुद ही के इनके मुल्क के अंदर ये हालात चल रहे हैं, ये कगार है कि भाई 3-3 चेक पोस्ट एक साथ उड़ाई जा रही हैं BLA TTP के द्वारा और ज्ञान दूसरों को दे रहे हैं। कहते हैं ना, खुद की थाली में कुछ नहीं तो दूसरी की थाली में भी कुछ ना हो, ये वाले हाल करवाने में तुला हुआ है लग रहा है ईरान के। अब खैर, इसमें भी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वही बात की जाए पाकिस्तान का, जो शहबाज शरीफ है वो तो घोड़े की पूंछ के तरीके जो है वो एकदम है
क्योंकि आसिम मुनीर जो है वो उसको ऐसे गोल गोल घुमाता है, ऐसे ऐसे धूप में घुमाता है अपने इशारों पे। मेन डिसीजन आसिम मुनीर लेता है। आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान को और बर्बाद करता चला जा रहा है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।